तो क्वेश्चन नंबर 173 हल करने वाले हैं हम। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक निश्चित राशि 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 8 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका क्या, सिंपल मतलब प्रोसेस ही है, बस ऐसे समझ लो। पहले थोड़ा सा डिटेल में समझो कि जैसे मान लो कोई अमाउंट है हमारे पास में, कोई अमाउंट, कोई भी बड़ा अमाउंट, मान लो 100 रुपया का, ठीक है, और 100 रुपया को हम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमने लगा दिया, तो एक साल का जो इसका इंटरेस्ट होगा 10 रुपया, अगले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो भी 10 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट पे लगा हुआ है। पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, वही कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा हुआ है 10% इंटरेस्ट रेट से। मतलब अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो पहले साल का ब्याज तो इसका भी तो 10 ही रुपया आएगा ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हो कोई भी ब्याज हो, अभी ब्याज बना नहीं है, तो पहले साल का तो ब्याज 10 रुपया आएगा। लेकिन दूसरे साल का जो ब्याज आएगा 100 का 10% यानी 10 रुपया, और 10 का 10% यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो अंतर है, अंतर 2 साल का ब्याज इसका आ रहा है 21 रुपया, और इसका 2 साल का ब्याज आ रहा है 20 रुपया। तो ये जो अंतर आ रहा है वो 1 रुपया का आ रहा है। ये अंतर किसका है? तो ये अंतर ब्याज के ब्याज जो हो रहा है उसका अंतर है। ब्याज का रेट कितना था? 10% था। तो अगर मान लो मूलधन P हो और ब्याज का रेट क्या है? 10% है, तो मूलधन का 10% यानी P गुणे 10/100, और इसका जो 10% होगा वो आएगा ये, तो इसका 10%, तो ये जितना आया है 10% का 10% वो 1 रुपया आ रहा है, वही अंतर होता है हमारा। तो 10 इसका 10% यानी कि 10/100 फिर से बराबर 1 रुपया। तो अब P हमें मालूम मान लेते नहीं मालूम है, तो P जो है हमारा, इसको पहले काटो, कट गया हमारा, कट गया 0 0 0 0 कट गया, बचा क्या? 2 जीरो से 2 जीरो काटो ना, तो P बराबर आ गया हमारा P/100, 100 रुपया आ गया हमारा। P बराबर 100 रुपया आ गया हमारा। सेम अप्लाई करेंगे हम वहाँ पे, देखो कैसे आ रहा है। वैसे चाहो तो आप डिटेल में भी कर सकते हो, आता होगा आपको, फॉर्मूला जानते होगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या जानने वाले, मान लेते हैं मूलधन हमारा P है, अब 8% है क्या इंटरेस्ट रेट, तो 8%, तो P का 8% निकालते हैं। P का 8% जितना आया है, पहले साल में दोनों का ब्याज उतना ही है, अगले साल में इसका 8% जो होगा, क्योंकि अगले साल भी ब्याज दोनों का इतना ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज वाले में, इसका जो 8% होगा वो। तो अब इस अमाउंट का 8% निकालते हैं, यानी कि इसमें फिर से 8/100 से गुना करेंगे हम, तो ये बराबर होगा हमारा किसका, जो एक्स्ट्रा रुपया हो जा रहा है हमारा उसका, क्योंकि अंतर दोनों का इतना ही है। तो बस इस पे अप्लाई करो, 8 से 8 को काटो, मिलेगा आपको P 8P बराबर 10,000 रुपये। तो P बराबर हो जाएगा हमारा 10,000/8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 0, 1250 रुपये। तो 1250 रुपये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो 1250 रुपये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप कर सकते हो, और डिटेल में करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन डिटेल में मैं नहीं बताऊँ क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बार बता चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट में है वीडियो अवेलेबल ऑलरेडी, सारे लाइन से अगर किसी ने देखा होगा तो उनको पता होगा, और नहीं देखा होगा तो पहले से पता होगा, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 3 मिनट नहीं हो गया है, तो एक अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, अगला अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 282.15 और 270 है, ठीक है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो हो गया फिर से वही बात, सबसे पहली चीज तो ये देख लो दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्षों में ब्याज का अंतर, तो 200, सबसे पहले तो 282.15 और दूसरा क्या है 270, तो 270 निकाल लो भाई, आ गया हमारा 2 1, आया हमारा 12.15 रुपये। ये अंतर है 2 साल का। अब 2 साल का जो अंतर होता है वो किस चीज का अंतर होता है, तो वो ब्याज का जो ब्याज होता है उसी का अंतर होता है सिर्फ। सबसे पहले अब यहाँ देखो 270 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे ही आया होगा, तो 2 साल में 270 रुपये का ब्याज बन रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज बना होगा, सिंपली 135 रुपये का, 1 साल में 135 रुपये का ब्याज। अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी 135 रुपये का ब्याज, यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चल रहा है तो यहाँ पे भी 135 रुपये का ब्याज बना होगा, इधर भी 100, इधर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो इधर भी 135 रुपये का ब्याज बना होगा। अगले साल में इधर फिर से 135 रुपये का ब्याज बना होगा, तभी 2 साल में 270 हो गया, ठीक है। लेकिन अगले साल में इधर 135 जोड़ कुछ एक्स्ट्रा रुपये का बना होगा,
135 का तो बना ही, लेकिन साथ में 135 का कुछ परसेंट इसमें ऐड होगा, जितना ब्याज का दर होगा वो कितना ऐड हो रहा है, 12.15 ऐड हो रहा है। तो सिंपली हमें क्या पता करना है कि 135 का कितना प्रतिशत जो है वो हमारा 12.15 रुपए है, और ये पता कर लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो x बराबर हो जाएगा हमारा 1215 बटा 135। अब काटो इसको, 135 का पहाड़ा आता है ना आपको, 5 बार में तो मुझे लगता है कट जाएगा, काट के देखो क्या, 5 बार में नहीं कटेगा, ओह ज़्यादा बार में कटेगा। हाँ तो 5 नमा 45 होता है, 5 के पहाड़ा में 5 आना 5, देखो काट के देखते हैं, 5 से पहले काट दो, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 सते 35। आगे 4 2 7, 4 2 6 3 9, 3 से कटने वाला है दोनों, 9 से भी कटने वाला है, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 सते 63, 3 से 27 को काटो 9 बार में, 9 बार में डायरेक्ट काट देता तो भी कट जाता। तो 9% क्या आ रहा है हमारा आंसर, आ रहा है 9% हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी आज की वीडियो को इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।